अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो ये दुआ करिएगा कि आप कभी बीमार ना पड़े, क्योंकि अगर यहां पर एक बार बीमार हो गए तो फिर आपके स्वस्थ होने की गारंटी बहुत कम होगी, क्योंकि डॉक्टर से राय परामर्श के बाद आप जिस दवा को अपनी बीमारी ठीक करने के लिए खाते हैं वो दवा आपको फायदा ही करेगी, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि दवा की दुकानों पर 100 में से 5 दवा नकली है। अब ऐसे में अगर आप लकी हैं तो 95% वाली दवा आपको मिल सकती है, लेकिन अगर उस 5% में आए तो मौत पक्की है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। राजस्थान में कभी बीमार मत पड़ना। मरुथरा में बीमार होने का मतलब मौत। मेडिकल स्टोर पर दवा नहीं, मौत की बिक्री। ये दवा फायदा नहीं करेगी नुकसान। नकली दवाओं के मकर जाल में फंसी मरुथरा। राजस्थान में कब तक बेअसर रहेगी दवा? बीमार दवा कंपनियों का क्या है इलाज? कैसे कसी जाएगी नकली दवा के कारोबारियों पर नकेल? 2018 से 19 में अभी तक 2771 सैंपल में 147 सैंपल फेल। प्रदेश में किसके हिस्से आई 5% नकली दवा? 5% मौत बांटने वाले पर मेहरबानी क्यों? नकल के बदले मेहरबानी क्यों? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सिर्फ 2018-19 में अभी तक 2771 दवाओं के सैंपल लिए गए, जिसमें 5% यानी 147 सैंपल फेल हो गए हैं। बजाय इसके कि नकली दवा की शक्ल में मौत बांटने वाले कारोबारियों पर नकेल कसने की बजाय उस पर मेहरबान की तैयारी की जा रही है। दवा की दुकानों से मौत खरीदने पर मजबूर मरुथरा की जनता का साथ प्रदेश का औषधि नियंत्रक संगठन भी नहीं दे रहा है, क्योंकि सैंपल की संख्या बढ़ाने और मौत के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की बजाय उस पर मेहरबानी का मकर जाल बुना जा रहा है। प्रदेश की औषधि नियंत्रक बाजार से सैंपल लेने की संख्या में जबरदस्त कटौती हुई है। औषधि नियंत्रक संगठन के इस मेहरबानी के बाद प्रदेश में दवा के रूप में जहर बेचने वाले सौदागरों का मंसूबा अब 7वें आसमान पर जाना लाजमी है। औषधि नियंत्रक संगठन के नए प्लान अगर लागू हो गए तो आने वाले वक्त में कहना गलत नहीं होगा कि मरुथरा में दवा की दुकानों पर दवा की शक्ल में धड़ल्ले से मौत मिला करेगी और पैसे देकर खरीदने के लिए यहाँ की जनता मजबूर होगी। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट। तो दवा माफियाओं पर शिकंजा कसने और आमजन को अच्छी गुणवत्ता की दवाएं उपलब्ध कराने की बजाय प्रदेश का औषधि नियंत्रक संगठन उल्टी चाल चल रहा है। संगठन ने एकमात्र ड्रग टेस्टिंग लैब पर काम का दबाव बताकर फील्ड अधिकारियों के मंथली जांच के टारगेट में जबरदस्त कटौती कर दी है और नए फरमान के बाद अब एक औषधि नियंत्रक अधिकारी को 1 महीने में एक ही औषधि की जांच करना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट भी जरा देखिएगा। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में 3 नई ड्रग टेस्टिंग लैब की शुरुआत की घोषणा की थी। मकसद था लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता और नकली दवा कारोबार पर शिकंजा। लेकिन लाल फीताशाही के चक्कर में ये नई ड्रग टेस्टिंग लैब अभी तक शुरू नहीं हुई। नतीजन जयपुर में संचालित एकमात्र लैब पर काम का दबाव इतना है कि पेंडेंसी का आंकड़ा 6000 के पार है। वहीं मामला उच्च स्तर पर चर्चा में आया तो संगठन ने नई लैब की शुरुआत तक फील्ड अफसरों की जाँच के लक्ष्य को 6 माह से घटाकर 1 कर दिया है। टाइमिंग जो है नमूने लेने के रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि ये कम किया गया है, क्योंकि अभी लेबोरेटरी के ऊपर बहुत भार है और हमारी 3 लेबोरेटरी जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो इस वजह से टाइमिंग 3 महीने के लिए उनके उस टारगेट वर्क को कम किया गया ताकि लेबोरेटरी के ऊपर अतिरिक्त भार नहीं आए। वो पूरी तैयारी हो चुकी है, इस मार्च तक एंड तक चालू हो जाएगी उम्मीद है। अभी कोई कमी उसमें जो इक्विपमेंट्स, एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट्स इनके लिए टेंडर किए जाने हैं वो टेंडर शुरू हो गए हैं। टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब उसमें जो 30 डेज 45 डेज का टाइम होता है टेंडरिंग का, बस वो समय लगेगा। जांच के अभाव में प्रदेश की जनता की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। नकली या घटिया क्वालिटी की दवा का कारोबार फल फूल रहा है। प्रदेश में हर साल फील्ड में 4000 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं। ऐसे में जयपुर में एकमात्र ड्रग टेस्टिंग लैब पर पेंडेंसी का बड़ा भार है। जांच रिपोर्ट आने में 6 महीने का समय लग रहा है। 2015-16 में लिए 4152 सैंपल में से 197 अमानक मिले। 2016-17 में लिए 4181 सैंपल में से 182 अमानक मिले। 2017-18 में लिए 4149 सैंपल में से 300 सैंपल तय मापदंड पर खरे नहीं उतरे।
वहीं 2018-19 में अभी तक लिए गए 2771 सैंपल में से 147 अमानक मिले हैं। दरअसल प्रदेश में पहले डीसीओ के काफी पद रिक्त थे, लेकिन हाल ही में 54 नए डीसीओ को नियुक्ति मिली है। अब जांच के लिए हर महीने 600 से 700 सैंपल आ रहे हैं। सैंपलिंग की इस गति से जांच की पेंडेंसी बढ़ गई है। ऐसे में अधिकारियों ने जांच का दायरा घटाना ही उचित समझा। अब हर महीने 115 सैंपल तक आंकड़ा सिमट जाएगा। वो ओवरबर्डन नहीं हो एक लेबोरेटरी के ऊपर। 3 नई लेबोरेटरी स्टार्ट होने जा रही है कुछ ही समय में, तो वो बर्डन खत्म हो जाएगा, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं हो, इसके लिए इस टारगेट को कुछ दिनों के लिए कम किया गया। और बाकी 3 लेबोरेटरी जो कि माननीय मुख्यमंत्री साहब कांग्रेस गहलोत साहब के उसमें टेन्योर के अंदर घोषणा के तहत में बनी थी, वो अब अतिशीघ्र ही मार्च तक शुरू हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि टेंडर कर दिए गए हैं, स्टाफ की नियुक्तियां हो गई है, अंडर प्रोसेस में है कुछ एक की। तो इसलिए सैंपल टेस्टिंग और दवाइयों की क्वालिटी के मुकाबले में तो राजस्थान तो वैसे भी अभी सबसे ऊपर नंबर 1 स्टेट पे है, और बढ़िया स्थिति हो जाएगी, सबसे बढ़िया बेहतरीन हो जाएगा। उधर संगठन की कछुआ चाल कार्यशैली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में ड्रग टेस्टिंग लैब के काम अधूरे ही पड़े हैं। लैब इंस्ट्रूमेंट खरीद और स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया ही पाइपलाइन में है। ऐसे में अब उम्मीद है कि गहलोत सरकार की गंभीरता से ही दवा माफियाओं पर शिकंजा कसेगा और जनता को गुणवत्ता युक्त दवाएं मिलेंगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए, इस पूरे मामले को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मेरे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ स्टूडियो से सीधा जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, ये रिपोर्ट वाकई में हिला देने वाली है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जहां पर हाथ पैर फूल जाने चाहिए थे, जांच का दायरा बढ़ना चाहिए था, उल्टा हो रहा है। यहां पर जांच में कटौती की जा रही है, सैंपल लेने में कटौती की जा रही है, आखिर ऐसा क्यों? पूनम, देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये इसी वजह से डिपार्टमेंट का जो तर्क है वो ये कह रहे हैं कि जयपुर में एकमात्र लैब है और उस लैब में पेंडेंसी पहले से 6000 के आसपास की पेंडेंसी चल रही है, इसी वजह से जांच का दायरा घटाया गया है। लेकिन अगर इसके पीछे की वजह देखी जाए तो वजह बिल्कुल साफ है। 3 जगह नई लैब खुलनी थी। 2012 की ये घोषणा है, जिसको कंप्लीट होने में आज करीब 7 से 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर 3 जगह ये लैब खुलनी है, जिसको लेकर के सिविल वर्क पूरा हो चुका है। इंस्ट्रूमेंट खरीद और उसके अलावा स्टाफ की भर्ती है वो की जानी है, और उस प्रक्रिया में इतनी लेट लतीफी चल रही है। विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि दिवाली पर ये तीनों लैब जो है वो शुरू हो जाएगी और जनता को जिसको कह सकते हैं क्वालिटी की दवाएं मिले, उसके लिए जांच का दायरा बढ़ेगा। लेकिन अब जैसे चुनाव खत्म हुए, नई सरकार ने सत्ता संभाली है, तो अधिकारी उस अपने बयान से बचने के लिए सीधे तौर पे उन्होंने जो टेस्टिंग लैब जिनमें देरी हो रही है उसमें खुद का जवाब नहीं बने, इस जवाब नहीं मांगा जाए, इसको देखते हुए उन्होंने जो अपने दायरे हैं, जांच का दायरा है वो घटाया। और जांच का दायरा जो घटाया गया है वो भी काफी बड़े स्तर पर घटाया गया, जहां पर एक अधिकारी को हर महीने 6 औषधियों की जांच का लक्ष्य दिया जाता था, वो लक्ष्य घटा करके 1 कर दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर इतना बड़ी जो कटौती की गई है वो सीधे तौर पे जो दवाएं हैं, एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए जो नकली दवा बनाने वाले माफिया है उन पर नकेल नहीं कसी जा रही है, मेहरबानी की जा रही है। 5% जहर पूरे प्रदेश में बांटा जा रहा है। इससे लेकर कोई जानकारी है विकास आपके पास कि क्या कोई एक्शन यहां पर लिया जाएगा? पूनम, देखिए, अगर राजस्थान की बात की जाए तो जयपुर शहर के अंदर पिछले सालों में बड़े दवा माफियाओं का खुलासा हो चुका है। उत्तराखंड और बाहर के जो स्टेट है वहां से दवा माफिया राजस्थान में सक्रिय हुए और यहाँ पर दवाइयों की सप्लाई की, और खुद औषधि नियंत्रक संगठन की जांच के अंदर एक खुलासा हुआ और करीब 2 करोड़ की दवाएं जो है उसमें सीज भी की गई थी। तो ये एक प्रमाण है इस बात का कि राजस्थान के अंदर नकली दवा कारोबारी जो है सक्रिय है, और उन पर लगाम कसने के लिए जो जांच का दायरा वो लगातार बढ़ना चाहिए, और साथ ही जो छापामार कार्रवाई है वो भी बढ़नी चाहिए। लेकिन उस छापामार कार्रवाई बढ़ाने और जांच का दायरा बढ़ाने के बजाय जांच का दायरा सिर्फ इसलिए घटाया जा रहा है क्योंकि एकमात्र लैब भी कार्यरत है, और जो 3 लैब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर घोषणा की थी उसको धरातल पर लाने के लिए, उसको जल्द से जल्द शुरू करने के लिए प्रयास के बजाय बिल्कुल। और अब ये जो लेट लतीफी और ये जो उल्टी चाल फिलहाल औषधि नियंत्रक कर रहा है, इस पर कब ब्रेक लगेगी? और एक बार फिर से कांग्रेस का कार्यकाल आया है, लेकिन पूर्व कार्यकाल पर भी सवाल तो नहीं खड़े कर सकते, लेकिन रिपोर्ट जो है वो फिलहाल कई सवाल यहां पर खड़ी करते हुए नजर आ रही है। अब इस पर कब अंकुश लगेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत